खैबर पास की एंट्रेंस पर मौजूद ये खूबसूरत तारीखी मोनूमेंट पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले सयाहों के लिए एक गेटवे के तौर पर काम करता है। इसी मुनासबत से ये मोनूमेंट बाबे खैबर यानी कि खैबर गेट कहलाता है, जिसे मैंने बचपन में पाकिस्तानी करेंसी नोट पर ही देखा था। जब फिजिकली बाबे खैबर को विजिट किया तो क्या कमाल की फीलिंग्स थी। तो दोस्तों, आप पेशावर ट्रैवल सीरीज की एपिसोड नंबर 4 देख रहे हैं। आज के व्लॉग में हम पेशावर कारखानों मार्केट से अपना सफर खैबर पास की तरफ कंटिन्यू करेंगे। जमरूद में मौजूद ना सिर्फ खैबर गेट विजिट करेंगे, बल्कि यहाँ मौजूद एक तारीखी जमरूद किला भी आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राइट नो हम कारखानों फाटक से गुजर रहे हैं। ये वो मकाम है जहाँ पेशावर शहर की हद ख़त्म हो जाती है और हम खैबर एजेंसी यानी कि ज़िला खैबर के इलाके में दाखिल होते हैं। आप यहाँ पर गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रश देख सकते हैं और रोड के साथ साथ पठान भाइयों के रिवायती होटल्स भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पहले एक फाटक भी फिक्स था, लेकिन जब खैबर एजेंसी को ज़िला खैबर बनाया गया तो इस फाटक को ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों, हम ऑफिशियली आफरीदियों के इलाके ज़िला खैबर में दाखिल हो चुके हैं। ये वही एरिया है जहां माओ ने शाहिद आफरीदी, शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह जैसे लाल पैदा किए, जो मुल्क पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। दोस्तों, ये वही जीटी रोड है जो बिलाखर तोरखम बॉर्डर से गुजरते हुए अफगानिस्तान में दाखिल हो जाएगा। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक खूबसूरत 2 लेन मेटल रोड तामीर किया गया है और मुझे इस रोड पर ट्रैवल करना बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम खैबर एजेंसी की तारीख की बात करें तो इस इलाके को 1873 में एक एजेंसी का दर्जा दे दिया गया। 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद इसे फाटा का दर्जा दिया, जिसका मतलब था कि ये इलाका पाकिस्तान का हिस्सा जरूर था, लेकिन यहाँ पर कोई पाकिस्तानी कानून लागू नहीं हो सकता था। यही वजह थी कि ये इलाका वक्त के जदीद तकाज़ों से हम आहंग ना हो सका और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर तालिबान का कंट्रोल बढ़ता गया। आखिरकार पाकिस्तानी आर्मी ने यहाँ ऑपरेशन करके एक टेरर फ्री जोन बना दिया। इसके बाद 2018 में इस इलाके को KPK में जम करके एक जिला का दर्जा दिया गया। हम दुआ करते हैं कि खैबर जिला और इसके बाकी वाले जिलों में अमन अमान ऐसे ही कायम रहे, यहाँ के खूबसूरत और बहादुर लोगों के लिए तालीम और रोजगार के मौके पैदा हों और ये लोग ऐसे ही खुश और शादबाद रहें। रास्ते में यहाँ आप एक FC की चेक पोस्ट भी देख सकते हैं और अभी हम एक सेम नहर के पुल से गुजर रहे हैं। इस डायरेक्शन बोर्ड पर देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान का कैपिटल सिटी काबुल यहाँ से 224 किलोमीटर दूर है। आइए अब अपनी गाड़ी को थोड़ी स्पीड लगाते हैं और इस रोड पर मौजूद एक तारीखी टाउन जमरूद पहुँचते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम जमरूद पहुंच चुके हैं, जिसे पश्तो ज़बान में जम कहते हैं और राइट नो हम जम बाज़ार से गुजर रहे हैं। यहाँ एक बड़ा स्कूल और एक मदरसा भी मौजूद है। आप स्क्रीन पर जामिया दारुल उलूम जमरूद का मेन गेट भी देख सकते हैं। यहाँ कुछ होटल्स भी मौजूद हैं। यहाँ सैलानी वेलफेयर का एक पॉइंट भी मौजूद है। सैलानी वालों, आपकी खिदमत की वजह से दोनों हाथों से मेरा आपको सैल्यूट है। दोस्तों, फाइनली आप बाबे खैबर का दीदार कर सकते हैं। क्या खूबसूरत लैंडमार्क है। जब मैंने पहली बार इसे अपने सामने देखा तो मुझे लिटरली यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं बाबे खैबर ही देख रहा हूँ, क्योंकि इसकी तस्वीर बचपन में या तो करेंसी नोट पर देखी थी या फिर किसी दीवार पर लगे हुए कैलेंडर पर देखी थी।
अगर इस गेट की तारीख की बात की जाए तो इसे 1963 में जीटी रोड पर उसी जगह तामीर किया गया था जहां से दर्रा खैबर यानी कि खैबर पास शुरू होता है। तारीखी हैसियत होने की वजह से यहाँ एक ऐसी जगह बनाई गई है जिसके साथ वाली दीवारों पर तारीख दानों के लिए बहुत सी मालूमात दर्ज की गई हैं। आप जब भी यहाँ से गुजरें तो कुछ देर के लिए यहाँ क़याम ज़रूर करें, यहाँ की तारीख पढ़ें और माजी के झड़कों में कुछ देर के लिए खो जाएं। दोस्तों, अब आपको जमरूद फोर्ट दिखाते हैं जो बाब खैबर के बिल्कुल साथ वाक़या है। तो राइट नो आप किला जमरूद देख सकते हैं जो पाकिस्तानी आर्मी के ज़ेर इंतज़ाम है और आप बग़ैर इजाज़त ये किला विज़िट नहीं कर सकते। बताया जाता है कि इस किले का नाम फतेहगढ़ फोर्ट था और इसे 1893 में एक सिख जनरल हरी सिंह नलवा ने तामीर करवाया था। अगर आपका पाकिस्तानी आर्मी में कोई रेफरेंस हो तो ये किला लाजमी विज़िट करें जो तकरीबन 140 साल तारीखी मकाम है। आइए आपको बाब खैबर के साथ अपने कुछ सेल्फी शॉट्स दिखाते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। दोस्तों, यह मैं अपने गाइड को अलविदा कहूँगा और कोई टैक्सी हायर करूँगा और अपना सफ़र तोरखम बॉर्डर की तरफ कंटिन्यू करूँगा। तो फाइनली आप मुझे टैक्सी में बैठा हुआ देख सकते हैं। मेरे साथ कुछ पठान मुसाफिर हैं जो अपनी गाड़ी तोरखम बॉर्डर पर खड़ी करके अफगानिस्तान जाएंगे, जबकि मुझसे ड्राइवर भाई ने बाब खैबर से लेकर तोरखम बॉर्डर तक जाने के 500 रुपये चार्ज किए हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं खैबर पास से गुजर रहा हूँ। कुछ ही देर में ये रास्ता एक हमवार सड़क से पहाड़ों में बल खाती हुई रोड में तब्दील हो जाएगा। आप इर्द गिर्द के व्यू देख सकते हैं, क्या कमाल के मनाजिर हैं। और आप सामने दूर खैबर पास के खुश्क पहाड़ भी देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि रोड पर ट्रैफिक बहुत कम हो गई है और आप सामान ले जाने वाले ट्रक देख सकते हैं जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहे हैं। रोड के दोनों तरफ बहुत कम आबादी नज़र आ रही है। ज़्यादातर ट्रक मैकेनिक्स की शॉप्स नज़र आ रही हैं और कहीं कहीं पेट्रोल पंप्स भी नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, दर्रा खैबर के पहाड़ों के नज़दीक होते जा रहे हैं। सच पूछें, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ मेरा एक्साइटमेंट लेवल इतना इंक्रीज़ नहीं हो रहा जितना मेरा बीपी डाउन हो रहा है, क्योंकि एक तो ये इलाका कई सालों से वार जोन रहा है और दूसरा यहाँ के रहने वालों को उर्दू नहीं बोलना आती और उन्हें कोई भी बात इशारों से समझानी पड़ती है। खैर दोस्तों, ये सफ़र जारी रहेगा और हम इंसान इस दुनिया में आते रहेंगे और अपना टाइम ख़त्म होने पर वापस आते रहेंगे। मैं अपना आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म करता हूँ। आपको अगर आज का व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें। इससे नेक्स्ट व्लॉग में हम तोरखम बॉर्डर पहुँचेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। धन्यवाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।